नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या होता है, कैसे इसमें प्रोसेसिंग होती है, कैसे इसमें व्यवहार लिखे जाते हैं, इस बारे को समझने की कोशिश करेंगे। एक परिचय के रूप में आज ये वीडियो लेक्चर है अपना लेखांकन का एक परिचय। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम अपनी बात को प्रदर्शित करते हैं बोलकर या लिख कर, इसी प्रकार से कोई भी व्यवसाय उसने बीती हुई अवधि में क्या किया या उसके आधार पर आने वाली अवधि में क्या हो सकता है, इस बात को कौन बताता है? व्यवसाय के बारे में वो बातें सारी लेखांकन बताता है। तो बिजनेस की जो लैंग्वेज है, बिजनेस अपनी बातों को प्रकट करता है, वो लेखांकन के मार्फत, अकाउंटिंग के मार्फत प्रकट करता है। तो आज हम वित्तीय लेखांकन की ही के संदर्भ में ही कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। वित्तीय लेखांकन, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एक शब्द है वित्तीय, जो वित्त या फाइनेंस से जुड़ा हुआ है या मुद्रा से जुड़ा हुआ है। तो अगर अपन इसको परिभाषित करने का प्रयास करें वित्तीय लेखांकन को, तो लेखांकन ऐसे व्यवहारों को जो या घटनाओं को जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करने, लिखने, उनका वर्गीकरण करने, उनको सारांश रूप में प्रस्तुत करने और उनके परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या करने की एक कला है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टू क्लासिफाई द ट्रांजेक्शंस, ताकि कि उनका आलोचनात्मक व्याख्या की जा सके, उनको क्रिटिकली एग्जामिन किया जा सके और परिणामों, वित्तीय परिणाम तक पहुंचा जा सके। तो ये इसका एक मुद्रा एक महत्वपूर्ण भाग है, समय भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। वित्तीय लेखांकन में मुद्रा का लेखांकन होता है। पुस्तपालन, बुककीपिंग और लेखांकन, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पुस्तपालन में जहां दैनिक वित्तीय व्यवहारों को बुक्स में या आजकल अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में दर्ज करने की प्रक्रिया है मात्र, जबकि लेखांकन में उन समस्त वित्तीय व्यवहारों को लिखा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है अलग हिस्सों में, और अंत में उनके परिणामों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। परिणाम ज्ञात किए जाते हैं कि एक समग्र अवधि में जो भी वित्तीय व्यवहार हुए उनके परिणाम क्या है। इनमें अंतिम खातों को बनाया जाता है और वित्तीय परिणाम यानी लाभ अथवा हानि और संपत्ति और दायित्वों में उसका क्या, वित्तीय व्यवहारों का क्या प्रभाव पड़ा, उस बात को जाना जाता है। ये वित्तीय लेखांकन है और बुककीपिंग से ये अलग है। बुककीपिंग इसका एक भाग मात्र है। जब हम शाखाओं की बात करें, ब्रांचेस की बात करें, लेखांकन की मूल रूप से 3 शाखाएं हैं। पहली वित्तीय लेखांकन, दूसरी लागत लेखांकन और तीसरी प्रबंध लेखांकन। There are 3 branches of accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting। वित्तीय लेखांकन में जहां एक वित्तीय वर्ष में किए गए वित्तीय व्यवहारों को दर्ज करने और उनके आधार पर अंतिम खाते बनाने ताकि वित्तीय परिणामों को ज्ञात किया जा सके का कार्य किया जाता है। ये स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग की तरह है। लागत लेखांकन वास्तव में एक नियंत्रण लेखांकन है
जिसमें लागतों का विश्लेषण इस प्रकार से किया जाता है, तुलना उनकी पूर्व की अवधि से या दूसरी फर्म से इस प्रकार से तुलना की जाती है कि लागत में किस प्रकार से आने वाले समय में नियंत्रण रखा जा सके। प्रायः मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लागत लेखांकन बनाए जाने होते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन प्रत्येक व्यवसाय के द्वारा बनाया जाता है। तीसरी जो विधा है या शाखा है, ब्रांच है लेखांकन की, वो है प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा नाम से ही हम देख रहे हैं कि ये प्रबंधकों के लिए उपयोगी सूचनाएं बनाने के लिए लेखांकन है। विभिन्न प्रबंध विधियों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि प्रबंधकों को आने वाले समय में व्यवसाय की उन्नति के लिए उचित निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान किया जा सके। तो इस प्रकार से ये 3 ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक ब्रांच है वित्तीय लेखांकन, जिसके बारे में आज हम यहां पर समझ रहे हैं कुछ। वित्तीय लेखांकन आप केवल लेखांकन शब्द का प्रयोग जब करते हैं तो वास्तव में हम वित्तीय लेखांकन की ही बात करते हैं। तो लेखांकन कहिए या वित्तीय लेखांकन कहिए, इसमें बहुत अंतर नहीं है। किन्हीं भी वित्तीय व्यवहारों को जब हमें दर्ज करना है, उनका वित्तीय परिणाम निकालना है, तो एक बात तो तय है कि अगर वित्तीय लेखों से जो परिणाम एक व्यवसाय के निकले हैं, अगर वो दूसरे व्यवसाय से तुलनीय नहीं है, कंपेरेबल नहीं है, तो उन परिणामों का बहुत अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए जितने भी लेखांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर लेखे किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे कि एक व्यवसाय की दूसरे व्यवसाय से तुलना की जा सके, एक व्यवसाय की इस अवधि की तुलना पिछली अवधि के आधार पर की जा सके। तो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत प्रायः 2 भागों में बटे हुए हैं। ये कुछ अवधारणाएं हैं और कुछ परंपराएं हैं, कन्वेंशंस। तो कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स के आधार पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, और इन अवधारणा और परंपराओं के आधार पर लेखांकन के जो सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, उन्हीं के आधार पर प्रत्येक व्यवसाय के द्वारा वित्तीय व्यवहारों को दर्ज करना वगैरह की प्रक्रिया, ताकि कि अंतिम खाते बनाए जा सके और वो तुलनीय हो सके, रखे जाते हैं। आगे हम बात करें कि लेखांकन क्या है या किस प्रकार से ये सिस्टम वर्क करता है। तो जो इसकी जो प्रक्रिया है लेखांकन की, वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले जर्नल, कोई भी वित्तीय व्यवहार हुआ है तो उसको जर्नल में एक प्रविष्टि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जर्नल एंट्री की जाती है, जो लेखांकन के सिद्धांत है उनके आधार पर उसमें एक प्रविष्टि की जाती है। डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखकर उस वित्तीय व्यवहार को दर्ज किया जाता है। उसके बाद में जर्नल के बाद में उसकी खतौनी की जाती है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है, प्रत्येक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो 2 भाग हैं, प्रत्येक भाग के लिए खाते बनाए जाते हैं और उन खातों में तत्संबंधी प्रविष्टि को, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी वित्तीय प्रविष्टियां हुई हैं, उन प्रविष्टियों को उन दर्ज किया जाता है खातों में, लेजर अकाउंट्स में। उसके बाद में
प्रत्येक खाते को जब वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो उस खाते को बंद करते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट साइड में जो अंतर आ रहा है उसको बैलेंस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, बैलेंसिंग फिगर के रूप में, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते को बराबर किया जा सके, डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर किया जा सके। उसके लिए उसमें बैलेंसिंग फिगर हमें निकालनी होती है, बैलेंस ज्ञात करना पड़ता है। सपोज किसी खाते का डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, 1 लाख रुपए डेबिट साइड का योग है और क्रेडिट साइड का योग अगर 80,000 ही है, तो हम बोलेंगे कि डेबिट साइड इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ द क्रेडिट साइड बाय ₹20,000। सो 20,000 इज बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट। डेबिट साइड चूंकि ज्यादा है तो इस बैलेंस को लिखा तो क्रेडिट साइड में जाता है टू मैच द टोटल्स, लेकिन ये चूंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है। इसके बाद में तलपट, ट्रायल बैलेंस, ये जितने भी शेष निकाले गए हैं, किसी खाते में डेबिट साइड में शेष लिखा हुआ होता है यानी क्रेडिट शेष, किसी खाते में क्रेडिट साइड में लिखा हुआ होता है बैलेंसिंग फिगर यानी कि डेबिट शेष। इन सारे डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस को तलपट में लिखा जाता है। डेबिट बैलेंस को डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाता है। और इस प्रकार से जितने भी खाते थे उन सबके शेषों को तलपट में प्रदर्शित कर दें तो डेबिट तलपट में वापस डेबिट और क्रेडिट साइड के जो कॉलम्स हैं उनका टोटल हमेशा बराबर होता है। तो सारे यहां तक मैं वापस दोहरा दूं तो जितने भी वित्तीय व्यवहार हुए हैं उनकी एंट्री की जाती है, उनको दो पक्षों डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, दोनों पक्ष बराबर होते हैं उस एंट्री में, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो जाते हैं। ये जो दो पक्ष बने हैं यहाँ पर, इन पक्षों की हर एक पक्ष के लिए खाता बनाया जाता है, उसकी खतौनी की जाती है। इस पक्ष के खाते में इसकी एंट्री, इसको लिखा जाता है और इस पक्ष के खाते में इसको लिखा जाता है। इस प्रकार से हर एक पक्ष के लिए पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग हम कर देते हैं, खाते में खतौनी हम कर देते हैं। फिर इन खातों को वर्ष के अंत में मिलाया जाता है, बैलेंस निकाले जाते हैं। इन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड में प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो जाता है। इसके बाद में जो पांचवा है वो है महत्वपूर्ण कार्य फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि अंतिम खाते बनाना, फाइनल अकाउंट तैयार करना। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी शेष प्रदर्शित हुए हैं उन सभी को उनका उपयोग किया जाता है अंतिम खाते बनाने में। दो प्रकार के वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, पहला लाभ हानि खाता और दूसरा चिट्ठा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट स्थिति विवरण। तो ट्रायल बैलेंस में प्रदर्शित सभी शेषों का उपयोग और अन्य सूचनाएं जो ये बनाने के बाद में उपलब्ध हुई हैं, उन सूचनाओं के उपयोग से हर व्यवसाय के द्वारा अंतिम खाता बनाया जाता है। अंतिम खाते दो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। व्यवहार में कंपनियों के द्वारा एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकद प्रवाह या रोकड़ प्रवाह विवरण भी बनाया जाता है, परंतु ट्रेडिशनली ये दो खाते तो बनाए ही जाते हैं हर एक व्यवसाय के द्वारा। लाभ हानि खाता ये बताता है एक वित्तीय वर्ष में समस्त वित्तीय व्यवहारों को दर्ज करते हुए किसी व्यवसाय ने कितना लाभ अथवा हानि प्राप्त किया है, उनका वित्तीय परिणाम समस्त वित्तीय व्यवहारों का क्या रहा है, लाभ या हानि के रूप में उसको ज्ञात किया जाता है। अगर आय ज्यादा है खर्चों की तुलना में तो लाभ हुआ है, और अगर खर्चे ज्यादा हैं आय की तुलना में तो हानि हुई है। तो वित्तीय परिणाम ज्ञात किया जाता है
लाभ हानि खाते के आधार पर। दूसरा जो वित्तीय विवरण है वो है चिट्ठा या स्थिति विवरण, जिसमें व्यवसाय की समस्त संपत्तियों और दायित्वों का विवरण होता है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष संपत्तियों में कितनी वृद्धि इस वर्ष के वित्तीय व्यवहारों के कारण हुई है या कमी हुई है, दायित्वों में कितनी वृद्धि अथवा कमी वित्तीय व्यवहारों के कारण हुई है। तो चिट्ठा एक निश्चित तिथि को समस्त कार्यकलापों के वित्तीय कार्यकलापों के समायोजन के उपरांत कितने संपत्तियों को बताता है और कितनी दायित्वों को बताता है, वो चिट्ठे का काम है। तो चिट्ठे में एक पर्टिकुलर डेट को कितनी व्यवसाय की संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, वो दर्ज होते हैं। और लाभ हानि खाते में पूरे वित्तीय वर्ष में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को बैलेंसेस के या डायरेक्ट माध्यम से दर्ज करते हुए वित्तीय परिणाम ज्ञात किया जाता है, लाभ अथवा हानि ज्ञात किया जाता है। तो ये लाभ हानि खाता परिणाम वित्तीय परिणाम को बताता है और चिट्ठा किसी निश्चित तिथि को संपत्तियों और दायित्वों की स्थिति उस व्यवसाय की प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जो लेखांकन है उसका मैकेनिज्म वर्क करता है और जो प्रारंभिक वित्तीय व्यवहार है उससे परिणाम और अंतिम लेखे तक पहुंचा जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। आगे हम और देखेंगे कि ये जर्नल और खतौनी शेष तलपट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे बनाया जाता है। आने वाले वीडियो में हम इसको और देखेंगे। आप तब तक इन बातों को अपने नोटबुक में नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।